गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक आप पुरानी सभ्यताओं के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। जो शुरुआत आपने मेसोपोटामी सभ्यता से की, इसी कड़ी में हम आज आगे चलते हैं और चलते हैं अपने देश से पश्चिम की तरफ। जी हाँ, यही है हमारे आज का टॉपिक, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। और कहाँ था ये साम्राज्य, किस तरह से इसका राजनीतिक विकास हुआ, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी। जैसा कि आप देख रहे हैं मानचित्र में, जो इसमें रंगीन लाल भाग है, ये हिस्सा यूरोप, एशिया और अफ्रीका का है। अफ्रीका का उत्तरी भाग, एशिया का पश्चिमी भाग और यूरोप। बच्चों, प्राचीन समाज में या फिर कहें हम प्राचीन काल में, लगभग आज से 2000 साल पहले यहाँ एक बहुत ही विकसित साम्राज्य था, जिसे हम रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। आप जानते हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप हैं, तो इसे 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य भी कहा जाता है। और ये महाद्वीप यूरोप, एशिया और अफ्रीका। बहुत सी भाषाएं इस क्षेत्र में बोली जाती थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में ये फैला हुआ था। लेकिन प्रशासन यानी कि शासन के द्वारा लैटिन और यूनानी भाषा का प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त जो इनके अपने पड़ोसी देश से उनके साथ हमेशा संघर्ष चलता रहता था। ईरान इनका पड़ोसी देश था, जहां फरात नदी इनकी सीमा का निर्धारण करती थी और अक्सर इनके अंदर लड़ाइयाँ भी चलती थी। और एक ख़ास बात, भूमध्य सागर रोमन साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में था, और इस कारण से किसे भूमध्य सागर को इस रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। तो अब रोमन साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई, तो आपको मैं बता दूं कि ये एक गणतंत्र था, और इस गणतंत्र की स्थापना 509 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 509 वर्ष पूर्व हुई थी और 27 ईसा पूर्व तक चलती रही। और 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ने सत्ता संभाली। ऑक्टेवियन थे वो जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे। और यहीं से रोमन साम्राज्य का स्वर्ण काल शुरू हुआ। ऑक्टेवियन, जो कि आगे चलकर अगस्तस के नाम से प्रसिद्ध हुए, इन्होंने रोमन साम्राज्य को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अब इस पूरे रोमन साम्राज्य की मतलब लगभग हम 600 साल का अध्ययन करेंगे। इसको 2 भागों में बांटा गया है, इसके राजनीतिक विकास को। पहला पूर्ववर्ती और दूसरा परवर्ती। इसमें 3री शताब्दी तक का जो समय है वो पूर्ववर्ती कहलाता है, और उसके बाद वाला जो समय है वो परवर्ती पुरा काल कहलाता है। और इस दौरान बहुत से प्रशासनिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक सुधार हुए। कला, साहित्य, इस क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई और बहुत कुछ भवन निर्माण कला, बहुत ज़्यादा इसमें प्रगति हुई। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज इसके प्रथम सम्राट से, अगस्तस से। अगस्तस यानी कि ऑक्टेवियन, जो बाद में अगस्तस कहलाए, जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद असल में उनकी हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य में अराजकता फैल गई थी। ऑक्टेवियन जूलियस सीजर के उत्तराधिकारी थे, तो उन्होंने प्रथम कार्य यह किया कि जो गृह युद्ध या अराजकता फैली हुई थी उस पर नियंत्रण पाया और शांति की स्थापना की।
और इनका जो शासनकाल है वो 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक चला। और ये समय रोमन साम्राज्य के इतिहास में स्वर्ण काल कहलाता है। और अगर इसकी बात करें ऑक्टेवियन की, जो कि अगस्तस के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये रोमन साम्राज्य के प्रथम सम्राट थे और आज भी इतिहास में इनकी गणना बहुत महान व्यक्तित्व के रूप में की जाती है। तो ऐसे कौन से कार्य थे कि उन्हें रोमन साम्राज्य का संस्थापक और एक महान व्यक्तित्व की उपाधि दी गई, और ऐसे कौन से कार्य हुए जिससे कि स्वर्ण काल गिना गया इनका शासनकाल? तो इन सभी सफलताओं पर अब हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला जो कार्य किया अगस्तस ने वो था शांति की स्थापना। आपको अभी आपने सुना कि जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य में अशांति फैल गई थी। तो अगस्तस ने पहले तो गृह युद्धों को समाप्त किया, विरोधियों को ख़त्म किया और साम्राज्य में शांति की स्थापना की। और 31 ईसा पूर्व एक युद्ध के अंदर बहुत शानदार सफलता प्राप्त की और उसके बाद रोमन साम्राज्य में शांति की स्थापना हुई। और ऑक्टेवियन को अगस्तस का अर्थ है महान, का नाम दिया गया। अगस्तस ने खुद को प्रिंसेप यानी कि प्रथम नागरिक कहा और अपने द्वारा जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा। तो प्रिंसिपेट अगस्तस द्वारा जिस राज्य की स्थापना की गई थी। अब जैसा अभी आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये एक गणतंत्र था। आप जानते हैं गणतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। तो उस समय ये गणतंत्र रोम के अंदर भी था, लेकिन आज की तरह जैसे चुनाव आजकल होते हैं उस तरह के नहीं होते थे। जो धनी व्यक्ति हुआ करते थे, बुद्धिजीवी व्यक्ति हुआ करते थे, वो सेनेट के अंदर हुआ करते थे और वो राजा को सलाह दिया करते थे, मशवरा दिया करते थे कार्य करने के लिए। तो अधिकतर क्या होता था, सेनेट और सम्राट के बीच में समन्वय की कमी होती थी। अगस्तस ने जब अपने आप को प्रिंसेप यानी कि पहला नागरिक घोषित किया तो इसका कारण ये था कि उसने सेनेट के प्रति कि भाई मैं राजा नहीं हूँ, मैं पहला नागरिक हूँ, तो सेनेट के प्रति सम्मान व्यक्त किया और सेनेट के अंदर ईमानदार लोगों को स्थान दिया, धनी लोगों को स्थान दिया और जो अपनी कर्तव्यपरायण लोग थे उनको स्थान दिया। इस कारण से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है अधिकार अगस्तस के पास अपने आप ही आते चले गए और बड़ी चतुराई से अधिकार जो है अगस्तस ने अपने हाथ में ले लिए, लेकिन सेनेट की महत्ता पर भी पूरा बल दिया। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत थी अगस्तस की। इसके बाद बहुत से सैनिक सुधार किए। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी भी देश की सुरक्षा के लिए, किसी भी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए जो सेना है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो अगस्तस से पहले अगर हम रोमन सेना की बात करें तो वो लगभग 6 लाख के आसपास थी और जो रोमन साम्राज्य का इतना विस्तार हुआ था उसके लिए भी सेना की उपलब्धि थी, वो सेना के कारण ही था। लेकिन ये जो सैनिक हैं ये कई बार अच्छी सेवा शर्तों के लिए विद्रोह कर देते थे और जो सेनेट है वो सेना से घृणा करती थी। अगस्तस शांति का समर्थक था। शांति स्थापित करने के बाद उसने पहला कार्य क्या किया, सेना की संख्या आधी कर दी, यानी कि 6 लाख से 3 लाख। साथ ही स्थायी सेना का गठन किया और सैनिकों की जो सेवा है वो 25 वर्ष तक निर्धारित की, नियमित वेतन देने की, और जब वो सेवानिवृत्त हो जाते थे तो उनको पेंशन दी जाती थी। तो इससे सैनिकों में बहुत ज़्यादा संतुष्टि आई, संतुष्ट हुए और अगस्तस के प्रति पूरे वफादार रहे।
और ये सैनिक सुधार भी अपने आप में अगस्तस के जो साम्राज्य था उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुए। अब बात करते हैं जनता की। तो जनता के लिए भी बहुत अच्छा प्रशासन अगस्तस ने दिया। सबसे पहले प्रांतीय प्रशासन, मतलब अब उसने अपने सारे के सारे साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया था और इन प्रांतों का जो प्रशासन है वो गवर्नर किया करते थे। होता क्या था कि ये जो गवर्नर है ये लोगों का शोषण करते थे। तो सबसे पहले तो अगस्तस ने ईमानदार लोगों को गवर्नर नियुक्त किया और जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उसको दूर किया। साथ ही जो गवर्नर थे उनको 1 साल से बढ़ाकर 3 साल तक उनका कार्यकाल कर दिया। बहुत से जो कर थे उनको कम किया जिससे कि जनता जो है वो खुश हुई, और ऐसे अधिकारी जो जनता पे अत्याचार करते थे उनको उनके पद से हटा दिया। अब जो कर्मचारी थे वो सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे और अक्सर अगस्तस अपने राज्य के अंदर भ्रमण करके लोगों के दुख तक जाना करता था और बाकायदा सुधार भी उस आधार पर किए जाते थे। तो ये जो सुधार थे ये जनता के लिए एक तरह से वरदान सिद्ध हुए। अब किसी भी देश की, किसी भी साम्राज्य की, राज्य की उन्नति निर्भर करती है बच्चों वहाँ के धन पर। तो आर्थिक रूप से जो समृद्ध होगा वहीं विकास होगा। तो अगस्तस के टाइम आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रगति हुई, व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और इसके लिए यातायात साधनों का विकास किया गया, शांति की स्थापना की गई। जो मार्ग थे, चाहे वो जल मार्ग थे या स्थल मार्ग, दोनों को ही सुरक्षित किया गया। स्थायी बेड़ों का निर्माण किया गया, दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए गए। तो इन सब के चलते जो है व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला और इस कारण से राज्य की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई और साथ साथ कृषि पर भी बहुत ध्यान दिया। तो कृषि में भी उन्नति हुई। इसके बाद धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत से सुधार हुए। अगस्तस ने सबसे पहले पूरे अपने साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अपने आप को देवता घोषित किया और अपनी उपासना भी करवाई, और इसके पीछे उसका उद्देश्य था पूरे राष्ट्र को एक ही एकता सूत्र में बांधना। अगस्तस के बाद भी ये प्रथा चलती रही। इसके साथ ही अगस्तस ने जो प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य में धार्मिक प्रथाएं प्रचलित थी उनको दोबारा से पुनर्जीवित किया और उनकी मतलब कहें प्राचीन गौरव जो है उसको, त्योहारों को, उन सबको दोबारा से लागू किया, मनाना शुरू किया, उत्सव शुरू किए। एक समस्या वहाँ थी, परिवार बहुत ज़्यादा टूटा करते थे। तो परिवारों को टूटने से बचाने के लिए तलाक प्रथा जो थी वो ज़रा कठोर बनाई। परिवारों को, जो शादीशुदा लोग हुआ करते थे उनको विशेष सुविधाएं दी। साथ ही नैतिकता की बात करें तो अनैतिक संबंध उनके भी विरुद्ध थे और यहाँ तक कि अपनी बेटी तक को दंड दिया था इसी अपराध में। और सबसे बड़ा योगदान कला और साहित्य के क्षेत्र में अगस्तस का रहा। अगस्तस खुद कला और साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। बहुत से मंदिर, भवन रोम में अगस्तस ने बनवाए और ईंटों के स्थान पे संगमरमर का प्रयोग किया, और ऐसा पहली बार हुआ था। और आप बच्चों जानते हैं संगमरमर से जो इमारत बनती है, भवन बनता है, उसकी अलग ही खूबसूरती होती है। साथ ही अगर साहित्य की बात करें तो बहुत बड़े इतिहासकार, साहित्यकार, लेखक, कवि वो इस काल में हुए, और जिसमें हम नाम लें जो मुख्य रूप से तो वो लिवी, वर्जिल, हॉरेस और ओविड थे। लिवी इतिहासकार थे
और उन्होंने रोमन साम्राज्य का जो इतिहास था वो लिखा। काफ़ी कुछ इसमें से अब गुम हो चुका है, लेकिन कुछ जिल्दें अभी भी इसकी उपलब्ध हैं। इसके अलावा वर्जिल जो है वो एक कवि था, और जिसकी तुलना दांते और होमर जैसे कवियों से की जाती है। हॉरेस भी एक कवि था और ओविड भी, और इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी और कई साहसिक कार्यों का भी वर्णन उसमें किया। तो इस प्रकार कला और साहित्य में भी बहुत ज़्यादा योगदान आगस्तस का रहा, और इन सब के चलते ही जो आगस्तस का शासनकाल है वो रोमन साम्राज्य के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। आज बच्चों इतना ही। अब कल के सत्र में हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। हैव ए गुड डे।